नई एक्साइज पॉलिसी के तहत अब जम्मू के विभिन्न इलाकों में नई वाइन शॉप जो है खुलने जा रही हैं। वहीं कल हमने आपको एक खबर बताई, न्यू प्लाट का ये इलाका था जहां पर एक महिला ने नाराज़गी जताई, और उसके बाद अब वही सेम जो मुद्दा है, लेकिन थोड़ा और आगे अगर हम आए तो ये न्यू प्लॉट का एरिया है नियर कृष्णा बिल्डिंग का। आप देखिए सामने जो है केमिस्ट शॉप है और ये देखो आई क्लिनिक है। इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों क्लिनिकों के बीच में जो है वाइन शॉप जो है वो खुलने जा रही है बीचों बीच, और लोग नाराज़ हैं, यहाँ के स्थानीय लोग नाराज़ हैं। और यहाँ के जो केमिस्ट शॉप चलाते हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरह से नई एक्साइज पॉलिसी आई उसके बाद लोग जो है वो जो स्थानीय लोग हैं, जहाँ जहाँ भी वाइन शॉप जो है खुलने जा रही हैं या खुलने वाली हैं, वहाँ के जो आसपास के लोग थे, जो लोग वहाँ पर रहते रहे, उन्होंने नाराज़गी भी जताई। कल की खबर में भी हमने बताई कि एक माँ और एक बेटी दोनों नाराज़गी जता रहे हैं कि हमारी दुकान पर जो है वाइन शॉप जो है नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के मोहल्लेदार भी नाराज़ थे। और यहाँ के संदीप जी हैं। संदीप जी, ये कब पता चला आपको और क्या पूरा समस्या, जब सुबह प्रदर्शन भी हुआ? सर ये सुबह प्रदर्शन हुआ, हमें भी परसों पता लगा, जबकि पूरा लॉकडाउन सारा बंद है, पूरा मार्केट बंद है। गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ हैं वो लॉकडाउन के बाद दुकानें नहीं खोलने देती। ये धड़ल्ले से यहाँ पे रैक लग रहे हैं, सब कुछ लग रहा है, पेंट हो रहा है, तो हमें भी परसों ही पता लगा। ना ऐसे होता है कि जब कोई वो लेते हैं, ये इशू करते हैं तो परमिशन लेते हैं आगे पीछे वालों से, कोई ज़रूरी है आप यहाँ खोल के जो स्थानीय लोग रहने, हाँ वो हमें पता ही नहीं है इसका। हमने अपने पार्षद को वो किया, कॉरपोरेटर को अप्रोच किया, वो कहता मेरे भी संज्ञान में कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब कि इन्होंने कॉरपोरेटर से भी नहीं पूछा हुआ। जहाँ यहाँ पे 50 मीटर की दूरी पे स्कूल है, इस साइड 70 मीटर की दूरी पे एक स्कूल है, यहाँ एक आश्रम है, और 90 मीटर की दूरी पे मंदिर है, यहाँ भी मंदिर है। तो ये तो, और ये पीछे रेजिडेंशियल एरिया सारा, साथ में रेजिडेंशियल एरिया, आगे पीछे सारी जगह रेजिडेंशियल एरिया है। और आधे किलोमीटर की उसमें गैप में 3 दुकानें खुल गई हैं वाइन शॉप। ये मंदिर का शहर बना रहे हैं, शराब की वाइन शॉप का शहर बना रहे हैं। ये पॉलिसी अभी तक समझ नहीं आई है। हमारे बच्चे जब घर से बाहर निकलेंगे, मेरे 2 बच्चे हैं, ये घर से बाहर निकलेंगे, ये क्या देखेंगे यहाँ पे कि शराब की दुकान खुली हुई है। बच्चों का भविष्य सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा माहौल है। ये सरकार ने पॉलिसी इसीलिए लाई थी कि जम्मू को बदला जाएगा, मंदिरों के शहर के वाइन शॉप के शहर बनाया जाएगा। सर ये कैसी पॉलिसी लाई है कि जो रेजिडेंशियल एरिया में शराब की दुकानें खुलवा रहे हैं, खुलने को वहाँ पे पहले रेजिडेंशियल एरिया में खुली हुई थी। मगर ये जहाँ पर दुकान जो खुली जा रही है, पहले कौन सी दुकान होती थी? यहाँ पे सर फास्ट फूड था, चाइनीज़ फास्ट फूड वगैरह, हाँ वो दुकान थी। और ये भी रेजिडेंशियल है। ऊपर इनका घर है जिसमें 3 लेडीज़ रहती हैं, 3 बच्चियाँ रहती हैं, 3-4 बच्चियाँ रहती हैं, मगर एक खुल रही है दुकान। कोई पूछा नहीं, किसी को वो नहीं किया। मुझे ये नहीं समझ आ रही उन्होंने परमिशन कैसे दी है इनको। यहाँ पर रोड के साथ ही दुकान है, बॉटल नेक पॉइंट है सर। यहाँ पे अगर कोई गाड़ी लगती है तो पीछे जाम लग जाता है, ट्रैफिक जाम लग जाता है। ये केमिस्ट शॉप है, ये क्लिनिक है, यहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर आ रहा है। यहाँ पे ये कोई लेडीज़ आएगी यहाँ पे, और यहाँ से जितनी भी आगे मार्केट है, यहाँ से लेडीज़ जाके, बच्चे जाके सामान लेते हैं। यहाँ से जब शराब की दुकान खुल जाएगी, लोग जो यहाँ गाली गलौज करते हैं पी के, तो कौन जाएगा यहाँ से? इन्होंने तो अपना रेवेन्यू देखना है, रेवेन्यू इकट्ठा करो, खुलाओ, जैसे मर्जी खुलाओ। इनका बस चला तो मंदिर के साथ में खुलवा दें। रेवेन्यू के चक्कर में यूथ गलत संगत में पड़ जाए, हाँ वो इनको उससे कोई फर्क नहीं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ एक्साइज कमिश्नर से, क्या उसके घर के बाहर अगर कोई दुकान खुले तो वो खोलने देंगे? उनको अपने बच्चों का बड़ा ख्याल आएगा, उसका अपनी फैमिली का बड़ा ख्याल आएगा कि नहीं मेरे घर के साथ नहीं खुलनी चाहिए। हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, उनके बच्चों का भविष्य। कल हमने एक खबर की थी वहाँ से, वहाँ की एक लेडी थी, उनकी बेटी थी, तो वो भी ये कह रहे थे कि यहाँ पर वाइन शॉप नहीं खुलनी चाहिए। यानी कि आधा किलोमीटर में 3 वाइन शॉप है सर। यहाँ से बत्रा पेट्रोल पंप से मेरे घर की वो जो दूरी है ये 700 मीटर है। वो उसको आप छोड़ दो, पहली बिल्लू वाइन शॉप, उसके आगे 500 मीटर की दूरी पर सर 3 वाइन शॉप है। ये क्या चल रहा है यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रही है बात। हम नहीं खुलने देंगे ये वाइन शॉप। अभी आज प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ 40-50 लोग थे। जैसे अगर वाइन शॉप खुलती है तो यहाँ 200 आएंगे, 500 आएंगे। महल्लेदार भी नाखुश हैं इसमें, सारे सब के सब नाखुश हैं इसमें, सभी थे यहाँ पे अभी। तो अभी क्या चाहते हैं तमाम महल्लेदार चाहते हैं यहाँ दुकान नहीं खोलनी, इसको रिलोकेट करो, आउटस्कर्ट में डालो। शराब देखो सर, जिसने शराब पीनी है वो बाहर जाके भी ले लेगा। रेजिडेंशियल एरिया में खोलने की ज़रूरत क्या है? हम घर थोड़ी उठा के बाहर ले जाएंगे, तो आप कहीं बाहर खोल लो, वो वहाँ भी चले जाएंगे, वहाँ जाके ले आएंगे। हम नहीं चाहते कि जिन्होंने पैसे लगाए हों उनका नुकसान होगा। आप कहीं बाहर खोल लो, किसी रेजिडेंशियल। लगता है कि इस पॉलिसी में बदलाव होना चाहिए, तो जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ नहीं खुलनी चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ। यह अम्फला में जो खुल रही थी ऊपर वेद मंदिर के सामने, वो
प्योरली रेजिडेंशियल एरिया है, मंदिर के सामने खुल रही है वो। हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पर प्रशासन सोया हुआ है, इनको पता ही नहीं लग रहा कुछ भी, या ये जानबूझ के कर रहे हैं, ये हमने करना ही करना है, पता नहीं क्या वैसे इंटरेस्ट है इनको, मगर हम तो प्रोटेस्ट करेंगे, यहाँ वाइन शॉप नहीं खुलेगी। तो लोग नाराज़ हैं, यानी कि जो नई एक्साइज पॉलिसी आई उसी के तहत जो है अब हर एक मोहल्ले के पास जो है ये वाइन शॉपें जो है नई नई खुलने जा रही हैं। और एक वाइन शॉप जो है यानी कि न्यू प्लाट का एरिया सिर्फ 500 मीटर की, यानी आप कह सकते हैं नियर अबाउट 500 मीटर की दूरी पर 3 वाइन शॉप जो है खुलने जा रही हैं। यानी कि जम्मू बदल रहा है। किस तरह से बदल रहा है, क्या क्या पॉलिसी लाकर बदल रहा है, बेहतर आप जानते हैं। कल एक महिला और उसकी बेटी वो भी दुख में थी कि आखिर क्यों वहाँ पर वाइन शॉप खोली जा रही है, और आज यहाँ पर केमिस्ट शॉप के ऑनर वो भी नाराज़ हैं। यानी कि एक तरफ दवाइयाँ लो, दूसरी तरफ आप लीक कर लो, तो कहीं ना कहीं ये बदलाव हो रहा है जम्मू में, ये आने वाले समय में शायद संकट पैदा कर सकता है। आपको क्या लगता है कि रेजिडेंशियल एरिया में वाइन शॉप्स खुलनी चाहिए या नहीं? आपकी राय बड़ी अहम, बहुत ही अहम है। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ, जय हिंद।